पिछली क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हैं सब्जेक्ट को, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट का। पिछली क्लास में हम डेटा स्ट्रक्चर डेफिनेशंस, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप, ये चीज़ें पढ़ी थी। और डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स में लास्ट जो टाइप था हमारा ग्राफ था, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि ग्राफ, एक छोटा सा रिविजन देख लेते हैं कि ग्राफ में क्या होता है। ग्राफ बेसिकली कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टेक्सेस होती हैं। जैसे आपके सामने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ए बी सी डी ई ये हमारे नोड्स हैं वो, और इनके बीच में जो कनेक्टिंग लाइन दिख रही है उनको हम एजेस कहते हैं। एजेस और नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टेक्सेस और नोड्स, वर्टेक्स भी कहते हैं, नोड्स भी कहते हैं। तो वी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, इसका मतलब ए बी सी डी ई वर्टेक्स है या फिर नोड है, और ई के अंदर दो नोड के बीच में कनेक्टिंग लाइन है उसको हम एजेस कहते हैं, उसको ई से डिनोट करते हैं, और ये हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये बेसिकली टाइप्स हो गया था हमारा डेटा स्ट्रक्चर के। आज हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एल्गोरिथम है उसका क्या बेसिकली मतलब होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से एल्गोरिथम किस वे में बेस्ट होती है, उसके एल्गोरिथम मेजरमेंट जिसे कहते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज बेस्ट एज कम्पेयर टू अदर, यानी दूसरे से बेस्ट क्यों है, तो उसको हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम। ये भी देखेंगे। तो एल्गोरिथम होता क्या है देखते हैं। एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप मेथड्स होता है या कोई प्रोसीजर होता है, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। इट्स कॉमनली यूज्ड फॉर डेटा प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन एंड अदर रिलेटेड कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी जो भी ऑलरेडी स्टोर डेटा है उस पर हम सब टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसमें डेटा प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना, या कोई कंप्यूटर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। कंप्यूटर या मैथमेटिकल ऑपरेशन, कंप्यूटर से मतलब है कोई लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे दो कंपैरिजन वैल्यू हो उसके हिसाब से आपको कोई डिसीजन लेना है। An algorithm is also used to manipulate data in various ways, such as inserting a new data or सर्चिंग ऑफ पर्टिकुलर डेटा आइटम, यानी पर्टिकुलर डेटा आइटम में हम सर्च भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन कौन कौन से होंगे। ऑपरेशन होते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग और मैनिपुलेशंस। ऑलरेडी डेटा हो या नया कोई डेटा इंसर्ट करने हो, ये सभी ऑपरेशंस हमारे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हुआ जो हमारे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हैं, जिसमें स्टार्टिंग में एरे है, स्टैक है, क्यू है, डेटा लिंक लिस्ट है, ट्री है, ग्राफ है, जिसमें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, तो ये सभी ऑपरेशंस करते हैं, उन ऑपरेशन की एल्गोरिथम होती है किसी भी प्रॉब्लम सोल्व आउट करने के लिए। यानी ये ऑपरेशन हो गया, ये प्रॉब्लम सोल्व आउट हो गया, इसको हम एक स्टेप बाय स्टेप वे में रिप्रेजेंट करें तो वो एल्गोरिथम बन जाती है। देखिए आगे डिटेल डेफिनेशन या डिटेल डिस्क्रिप्शन देखिए इसका। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम। कंप्यूटर साइंस में एक एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का या किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। और एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये ध्यान रखने की बात है। एक बार एल्गोरिथम डिजाइन होगी तो फिर आपको जरूरी नहीं कि आप पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को यूज करें, कोई सी भी लैंग्वेज लेकर के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यानी आपने एक एल्गोरिथम डिजाइन करी तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसको सी में ही इम्प्लीमेंट करो, उसको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लैंग्वेज डिपेंडेंट, आप लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होती है एल्गोरिथम, यूँ कह सकते हैं। अगर एक एल्गोरिथम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता, ये भी ध्यान रखना कि आपने जो लिखा वो सिंटैक्स सिंटैक्स या पर्टिकुलर यही रहेगा कि ऐसे लिखेंगे, ये प्रोग्राम डिपेंडेंट नहीं होती। एल्गोरिथम के आधार पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, यानी कितनी बड़ी बात है कि एल्गोरिथम के आधार पर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। यानी पहले अगर आपको एल्गोरिथम आती है तो उसके बेस पे आप किसी भी लैंग्वेज में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। एक एल्गोरिथम सरल इंग्लिश भाषा में भी लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बना के लिस्ट बना सकते हैं कि इसके बाद में ये करेंगे, इसके बाद में ये करेंगे, जिसे प्रोग्रामर कोड के रूप में कन्वर्ट कर देता है और उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। सिंपल सी बात है। आप रियल लाइफ में कोई कई बार एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रेसिपी बुक है आपका, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आप पर्टिकुलर कोई आइटम बनाते हैं। एक एल्गोरिथम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विशेष से रिलेटेड नहीं होती, ये हम पहले भी कह सकते हैं कि लैंग्वेज डिपेंडेंट एल्गोरिथम नहीं होती, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड नहीं होती। एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक ही एल्गोरिथम को कई अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
में इम्प्लीमेंट की जा सकती है। यानी एक एल्गोरिथम को फॉलो करके आप किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हैं। अगर आपने एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया तो लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, आज मान लिया आप सी में प्रोग्राम बना रहे हैं, कल C++ में उसी एल्गोरिथम को देख करके आप उसका कोड लिख सकते हैं, जावा में लिख सकते हैं, कोई और लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम बनाने के लिए अगर आपके पास एल्गोरिथम लिखने का कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप किसी भी भाषा में उस कोड को उस रिटन डिस्क्रिप्शन से स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। यही तो खूबसूरती होती है एल्गोरिथम की। अब एल्गोरिथम के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप कह सकते हो कि दीज आर सम लिस्ट और सम कैटेगरीज विच आर रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ ए डेटा स्ट्रक्चर। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस होते हैं वो लिस्ट आउट कह सकते हैं, इनकी ये हमारी लिस्ट है कि सॉर्टिंग क्या होती है, सर्चिंग क्या होती है, उन्हीं के हिसाब से एल्गोरिथम डिजाइन होता है। ये एल्गोरिथम की प्रमुख श्रेणियों को हम इस हिसाब से कैटेगराइज करें हैं कि सॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी क्रम में आइटम सॉर्ट करने के लिए ये एल्गोरिथम विकसित की जाती है। अब किसी क्रम में मतलब अब आपका क्रम दैट में भी असेंडिंग क्रम या डिसेंडिंग क्रम यानी अरोही और अवरोही क्रम भी हो सकता है, और इसके अलावा अगर आपका ABCD है तो आपका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो सकता है, नंबर है तो हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। तो उस टाइप के किसी भी एल्गोरिथम आपको डिजाइन करना है तो वो एल्गोरिथम सर्च सॉर्ट का एल्गोरिथम कहलाता है। सॉर्ट इज अ फर्स्ट ऑपरेशन कह सकते हो उसके अंदर। इसके बाद में होता है सर्च। सर्च का मतलब क्या होता है कि डेटा स्टोर ऑलरेडी है, उसमें किसी पर्टिकुलर आइटम को खोज करना, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसमें आपको एक डेटा आइटम को सर्च करना है, तो वो हमारी सर्चिंग कंसेप्ट होता है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आइटम की खोज के लिए एल्गोरिथम विकसित किया जाता है, उसको सर्चिंग कहते हैं। और सर्चिंग बेसिकली आपको बता दूं यहाँ कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप की सर्चिंग इंप्लीमेंट काम करती है। एक को हम लीनियर सर्च कहते हैं और एक हम बाइनरी सर्च करते हैं। बाइनरी सर्च फर्दर अलग अलग डिजाइनरों ने अलग अलग वे में रखा, लेकिन ब्रॉड कैटेगरी में आप दो ही कैटेगरी में बांटोगे कि एक लीनियर सर्च, एक बाइनरी सर्च। जैसा इसका नाम है लीनियर, मतलब किसी डेटा को सर्च करना एक एल्गोरिथम है तो आप सिक्वेंशली एक के बाद एक आप सर्च करते जाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये लीनियर कंसेप्ट हुआ हमारा डेटा स्ट्रक्चर का। ओके, तो हमारा लीनियर कंसेप्ट समझ में आया। दूसरा होता है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में आपको टाइम कंज्यूम कम हो। बड़े अमाउंट ऑफ डेटा में लीनियरली सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपका ऑपरेशंस बहुत हेक्टिक हो जाता है। उस वे में हम कैसे कर सकते हैं कि डेटा को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं, बिकॉज बाइनरी सर्च के लिए डेटा हमारा सॉर्टेड होना चाहिए, अदरवाइज वी कैन नॉट परफॉर्म बाइनरी ऑपरेशंस। वो हम डिटेल आगे आएगी, अब पढ़ेंगे हम जब एरे के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिलीट ऑपरेशन। डेटा डिलीट ऑपरेशन में डेटा स्ट्रक्चर में से मौजूद जो भी आइटम है आपको उसको हटाना हो, डिलीट करना हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा आइटम को डिलीट करना हो। तो फिर वही बात होती है कि आप डिलीट करने वाले डेटा को कहाँ से डिलीट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला डेटा कर रहे हैं, लास्ट वाला कर रहे हैं, या बीच का कोई आपको दे दिया कि नंबर दे दिया कि 25 आपके डेटा लिस्ट है उसमें 25 को डिलीट करो, या आपको लिस्ट दे दी उसमें पहला डेटा डिलीट करो, आप लिस्ट दे दी उसको लास्ट डेटा डिलीट करो। सेम वे में इंसर्शन पे काम करता है। तीनों आपके ऑपरेशंस डिवाइड कर दिए कि डेटा एलिमेंट फर्स्ट में डिलीट करना, लास्ट वाला डेटा डिलीट करना, या कोई पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना। यानी 25 डिलीट करना, वो हो सकता है फर्स्ट में हो, लास्ट में हो, बीच में हो, सेकंड लास्ट हो, सेकंड फर्स्ट हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में इंसर्शन वाला हो गया, ये डिलीशन वाला होगा। अपडेट के लिए क्या होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें आपको कोई संशोधन करना है, मौजूदा डेटा एलिमेंट में अपडेशन करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एड्रेस बुक आपके डेटा स्ट्रक्चर है, एड्रेस बुक है, उसमें आपको मान लीजिए किसी के फ़ोन नंबर अपडेट करना है या किसी का एड्रेस अपडेट हो गया, वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, डेफिनेटली उसका एड्रेस चेंज होगा, तो यू हैव टू अपडेट द डेटा स्ट्रक्चर, तो वो हमारा अपडेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सभी ऑपरेशंस डेटाबेस के साथ साथ आपको सीखने की ज़रूरत होती है। एसक्यूएल डेटा स्ट्रक्चर जो आपका डेटाबेस होता है, या माई एसक्यूएल जिसमें आप क्वेरीज लिखते हैं, उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी जो स्टोर डेटा होता है डेटाबेस में, उस डेटा को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो ये सेम वे में हमारा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग के साथ भी हमारा कंसेप्ट चलता है कि हम डेटा को कैसे अपडेट करें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा में। तो उस केस में हमें डेटा को सर्च करना है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई नाम है ना,
मान लीजिए पर्टिकुलर कोई नाम है, वो नाम वाला आदमी आपका जगह छोड़ करके या उसका नंबर, फोन नंबर चेंज हुआ है, तो पहले तो आपको डेटा स्ट्रक्चर में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को सर्च करोगे ना। जैसे ही सर्च करोगे तो आपको मिल गया। मेल सर्च करने के लिए फिर हमारे पास एक चीज़ होनी चाहिए, यूनिक कुछ होना चाहिए जो हर कैंडिडेट को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। नाम तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता ना। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट ए है, तो दूसरे कैंडिडेट ए नाम का कैंडिडेट हो सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ फिर एक प्राइमरी की काम करती है, जो डेटाबेस में काम आता है। तो लेकिन यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सिंपल से अपडेशन का कंसेप्ट होता है कि ऑलरेडी डेटा आपको मिला, उसमें कौन सा डेटा सर्च आपको मॉडिफाई करना है, उस डेटा के अंदर क्या चेंजेस करना है, पहले वाले डेटा को रिप्लेस कर देता है न्यू डेटा से, तो वो हमारा अपडेशन कहलाता है। अब देखो सर्चिंग, सर्चिंग ऑपरेशन, सॉरी ये दोबारा लिखा गया सर्चिंग वाला, डिलीट वाला और इंसर्शन वाला डबल हो गई, लास्ट वाले दोबारा हो, तो ध्यान रखने की बात है। सर्चिंग, सॉर्टिंग, डिलीशन, अपडेशन। एक होता है मॉडिफिकेशन, उसको हम अपडेशन ही कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन अपडेशन। तो एक होता है मर्जिंग, मर्जिंग मतलब दो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है उसको मर्ज करना। जैसे एक लिस्ट है आपके पास, उस लिस्ट में कैंडिडेट के जस्ट नाम और एड्रेस है, दूसरी कैंडिडेट है जिसमें उस कैंडिडेट के मान लीजिए पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोफाइल से रिलेटेड डेटा है, तो आप दोनों को मर्ज करके तीसरा नया डेटा बना सकते हैं, है ना। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को हम कह सकते हैं मर्जिंग ऑपरेशन। ठीक है। एरे की बात करें तो दो सॉर्टेड एरे है, उसको सॉर्ट करके मर्ज करके तीसरी सॉर्टेड एक नया डेटा बना ले, उसमें सॉर्टेड डेटा बना ले, तो वो हमारा मर्जिंग हो गया। अब आती है एल्गोरिथम, सिंपल एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है। जैसे सिंपल परफॉर्म कर रहे हैं, दो नंबर को जोड़ने का एल्गोरिथम। तो दो नंबर जोड़ने का पता है कि ए और बी कोई नंबर है, उसको जोड़ते हैं तो प्लस लगा के जोड़ देते हैं, बीच में प्लस ऑपरेशन लगाया। तो सबसे पहले देखो कि हमने स्टार्ट किया, ये एल्गोरिथम लिखने के स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिगिन हो गया, स्टार्ट हो गया तो एंड भी हो गया, डेफिनेटली होगा ना। तो डिक्लेयर किया, फिर स्टार्ट के बाद में ए और बी जो ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करना है, दो दो जिनको ऐड करना है उनको हमने, डिक्लेरेशन से मतलब होता है कि आपका वेरिएबल का नाम दिया हमने प्रोग्रामिंग में। ये वेरिएबल्स होते हैं, ये वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, प्रोग्रामर जो अपने आप डिसाइड करता है कि कौन सा वेरिएबल बेस्ट रहता है ना। तो ये हमारा प्रॉब्लम रिलेटेड वेरिएबल्स, बेस्ट प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा कि बेस्ट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग, बेस्ट प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसमें हमने देखा कि डेटा वेरिएबल शुड बी रिलेटेड, है ना। जैसे टोटल नाम दिया तो इसको देख के पता चल सकता है, हो सकता है कि ये टोटल का कर रहा हो, दूसरी लाइन से पता चल गया आपको। फिर रीड किया मतलब डेटा को इनपुट कर कह सकते हैं, डिक्लेयर्ड डेटा को वैल्यू देना कह सकते हैं। तो सेट इक्वल टोटल, टोटल इक्वल टू हमने एक वेरिएबल ए प्लस बी किया, असाइन कर दिया और टोटल को प्रिंट आउट कर लिया, डिस्प्ले करा लिया या यूँ करके स्टोर करा लिया, तो ये हमारा लास्ट में कर लिया। तो ये सिंपल से स्टेप एल्गोरिथम कहलाते हैं। इसी हिसाब से आप, ये अगर आपको कंसेप्ट है तो किसी भी लैंग्वेज में इसका प्रोग्राम लिख सकते हो, जोड़ दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम। अब सी में सॉरी, सी में डेटा डिक्लेयर करने का सिंपल तरीका इंट ए बी होता है, इंट ए कोमा बी। दूसरी लैंग्वेज दूसरी तरीके से हो सकती है ना, लेकिन वो लैंग्वेज सिंटैक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको प्रोसीजर पता है तो आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख सकते हो। प्रोसीजर मतलब एल्गोरिथम का कंसेप्ट। चलिए अब डिजाइन करना एल्गोरिथम, ये हमने देख लिए कि एल्गोरिथम इज ए प्लान और लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एल्गोरिथम्स आर नॉर्मली रिटन एज ए फ्लो चार्ट और फ्लो स्टडी कोड। द की ऑफ एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क इज टू गाइड योर थॉट प्रोसेस को आपको गाइड करना। द मोस्ट यूजफुल थिंग्स टू डू, कीप asking what if we did in this way. Exploring different ways of solving problems can help to find the best way to solve it. अब आता है एल्गोरिथम की एनालिसिस। ये चीज़ ऐसा है कि एल्गोरिथम आपने डिज़ाइन किया, तो आपने एक प्रॉब्लम दिया, उसने आपने एल्गोरिथम किया, डिज़ाइन किया उसका, कोई दूसरा भी वही प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए लाए, लेकिन देखा कि दोनों अलग अलग हैं। तो उस केस में कौन सा बेटर एल्गोरिथम होगा उसका एनालिसिस करना ही एल्गोरिथम एनालिसिस होता है। और ये एनालिसिस किसी एल्गोरिथम का एक दो पैरामीटर पे होता है जो हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग के संदर्भ में एल्गोरिथम का काम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम को से कम मेमोरी या कम से कम सीपीयू टाइम में सॉल्व करना ही मेन टारगेट होता है। ये आगे बात दोनों, यानी टाइम भी कम ले वो और स्पेस भी कम ले, वही एल्गोरिथम बेस्ट होते हैं। केवल तभी हम एल्गोरिथम को कह सकते हैं कि बेस्ट सॉल्यूशन के लिए एक्सेप्टेड है। एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम हो सकती हैं, बताया हमने।
अलग अलग एल्गोरिथम को सोल्व करने के लिए अलग अलग होती है, तो उसमें बेस्ट कौन सी होती है उसको चुनने के लिए हमारे पास एक ही है, हम कंपाइल टाइम और मेमोरी स्पेस देते हैं और उन्हीं को एनालिसिस करना एल्गोरिथम एनालिसिस कहलाता है। जब आप एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस की एनालिसिस करते हैं तो प्रोसेस एल्गोरिथम एनालिसिस कहलाती है। एल्गोरिथम एनालिसिस में परिणाम जो प्राप्त होते हैं उसको हम कंपेयर करके हम बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का बेस्ट एल्गोरिथम सॉल्यूशन ये है। और इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। और ये कॉम्प्लेक्सिटी दो टाइप की होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। किसी भी एल्गोरिथम का एनालिसिस कंप्यूटर मेमोरी और सीपीयू टाइम के आधार पर किया जाता है, इसी का एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। कोई एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना सीपीयू टाइम लेगी उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना सीपीयू मेमोरी लेगी उसको हम मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। मेमोरी नहीं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम एनालिसिस की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम देख सकते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना शानदार तरीके से बताया गया। स्पेस इज इक्वल्स टू फिक्स्ड पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट। किसी एल्गोरिथम का आप फिक्स पार्ट रहो और उसमें ऐड करके वेरिएबल पार्ट, यानी दोनों को, तो फिक्स पार्ट तो डेफिनेटली फिक्स होता है, लेकिन वेरिएबल पार्ट में ना ये हमारा कंपाइलर डिसाइड करता है। सॉरी, फिक्स पार्ट एक कंपाइलर डिसाइडेड होता है, यानी कंपाइलर जो भी पर्टिकुलर होता है। फिक्स पार्ट मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पार्ट होता है, कंपाइलर डिसाइड दैट फिक्स पार्ट। और वेरिएबल पार्ट होता है जो आप इनपुट और आउटपुट चाहते हैं उसके हिसाब से कितना स्पेस चाहिए उसको इनपुट के लिए, कितना स्पेस चाहिए आउटपुट को स्टोर करने के लिए। तो इस टाइप के कंसेप्ट को हम कह सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दो चीजें होती हैं, फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक फंक्शन होता है जो यह दर्शाता है कि कोई एल्गोरिथम उसे पास किए गए इनपुट के आधार पर प्रॉब्लम को सोल्व करने में कितनी मेमोरी उसको चाहिए। इस एल्गोरिथम को पास किए गए इनपुट में उसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का हिस्सा होता है। सॉरी, फिक्स्ड पार्ट प्लस वेरिएबल पार्ट को ही हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं। और वेरिएबल पार्ट में उन स्पेशल कंपोनेंट की साइज आती है जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए यूज आती है, जैसे इनपुट वेरिएबल या कौन कौन से ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशन हमारा इटरेटिव है, हमारा सिक्वेंशियल है ना, तो इसके हिसाब से हमारा ये होता है। दूसरा होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली हाउ मेनी टाइम्स इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर कोड। कितना सीपीयू टाइम चाहिए, जिसको रन टाइम कह सकते हैं या कंपाइल टाइम कह सकते हैं, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कंपाइल टाइम, रन टाइम। किसी एल्गोरिथम के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को न्यूमेरिक नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम नोटेशन यूज कर सकते हैं, है ना। थीटा नोटेशन, बिग ओ नोटेशन और ओमेगा नोटेशन, ये तीन टाइप के नोटेशन होते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को किसी टाइट बाउंड में सॉल्यूशन करते हैं तो उसको एसिम्प्टोटिक टाइट बाउंड यानी थीटा नोटेशन कहते हैं, क्योंकि इससे टाइम के इसके बीच में एल्गोरिथम हो जाएगा। और फिर होता है बिग ओ नोटेशन, जिसको एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड नोटेशन, जिसको हम कह सकते हैं कि ये इस टाइम के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, पहले नहीं होगा, ठीक है। और ओमेगा नोटेशन क्या होता है, ओमेगा नोटेशन एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड नोटेशन होता है, ये इस टाइम से पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर बाउंड में करना यानी इसके बीच में ही एग्जीक्यूट होगा, ये इनिशियल और ये एंड बाउंड इसके बीच में होगा, ये इससे पहले नहीं होगा अपर बाउंड, ये इससे पहले हो जाएगा, ये लोअर बाउंड। तो कहने का मतलब ये तीन टाइप के नोटेशन होते हैं जिसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिस्पेक्ट में मैच करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, जिसमें स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और परफॉर्मेंस केसेस कह सकते हैं किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को तीन केसेस बनते हैं, यानी आपने एल्गोरिथम डिजाइन किया तो एल्गोरिथम हमारा बेस्ट केस है, वर्स्ट केस है, एवरेज केस है। जैसा नाम, बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट केस। बेस्ट मतलब उससे बेस्ट कोई एल्गोरिथम का जो टाइम और स्पेस दोनों के रेस्पेक्ट में ध्यान रखते हुए कह सकते हैं कि ये बेस्ट केस है ना। एवरेज केस में ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती, ज़्यादा समय भी नहीं लगाती, एवरेज है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ से कह सकते हैं कि ये हर सिचुएशन में बेटर है, तो हम एवरेज केस कह सकते हैं। वर्स्ट कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा, इससे वर्स्ट नहीं हो सकती, ये सबसे ज़्यादा वाली है, इससे जो भी बेटर होगी उसको हम उस कंपेयर में बेस्ट कहते जाएंगे। तो ये तीन केसेस होंगे परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम के, तीन केसेस, एवरेज, बेस्ट और वर्स्ट केसेस। तो आपको समझ में आया होगा। मेजरमेंट क्या होता है, बाय मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम्स वी कैन डिटरमाइन व्हिच एल्गोरिथम इज बेटर देन अदर्स। ये एज इट इज है आपके प्रोग्राम सिलेबस में, मेजर परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट,
यानी किसी एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होता है उसको डिफाइन करना है। बाय मेजरमेंट, बाय मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, किसी एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को मेजर आउट करने के लिए, मापने के लिए, वी डिटरमाइन विच एल्गोरिथम इज बेटर देन अदर्स, एक एल्गोरिथम दूसरे से कैसे अच्छी है, इसी को मापना हमारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है। और परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय बिग ओ नोटेशन, यानी किसी बिग ओ नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, यानी पर्टिकुलर टाइट बाउंड नोटेशन होता है ना, कि इसके बीच में ही सॉल्यूशन होगा, तो हमारे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में ये नोटेशन यूज करता है। तो follow that which follow among and learns more about the measuring performance and algorithm। तो कुल मिलाकर के ये चीजें थी जिसमें एल्गोरिथम आपको लिखना और एल्गोरिथम की मेजरमेंट करना और एल्गोरिथम को फाइंड आउट करना कि विच एल्गोरिथम बेटर टू एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम। तो इस टाइप से हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम, अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि सेकंड लेक्चर शुरू कर